अच्छा सुन लो, देखो तो सबसे पहले क्या होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट में। देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे तुमको बोला है एक होटल है जिसका दो डिपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और एक मील डिपार्टमेंट। और ये तुमको क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, दैट इज ये डेबिट वाला पोर्शन है और ये क्रेडिट वाला पोर्शन है। तो डेबिट क्रेडिट हमारा टोटल मैच्ड है, ठीक है। तो इसमें जनरली हम लोग का इनकम, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट का आइटम सब दे दिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे तुमको बोला गया प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहाँ पे सभी एक्सपेंसेस का जो रेशियो और प्रोपोर्शन होता है और एलोकेशन होता है वो नहीं दिया हुआ है। कुछ एक्सपेंसेस का अगर एलोकेशन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, जनरल पीएल में डाल देंगे। और जनरल पीएल में क्या होता है, टोटल अमाउंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब ये तुम्हारा अपना हाउस वगैरह हो जाए वो रेंट में देता है। और मील डिपार्टमेंट क्या करता है, ये सिर्फ खाना देता है, दैट इज़ होटल के अंदर जो मील होता है सिर्फ खाना देता है। तो हमें चीज़ों को देख देख के एलोकेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो परचेज एंड सेल इंक्लूडेड इन दिस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। क्योंकि होटल लोग कोई सामान परचेज करके बेचता नहीं है, होटल लोग क्या करता है, रूम रेंट पे देता है। तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इसीलिए वो लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और मील में क्या होता है, हम लोग खाना भले खरीदते हैं लेकिन खरीद के उसको प्रोसेस करके बना के बेचते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली खरीद के नहीं बेचते हैं, इसीलिए उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। इसमें क्या बनेगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। तो हमारे पास फूड एंड प्रोविज़न है। तो फूड एंड प्रोविज़न हम लोग कहाँ लिखते हैं, परचेजेज में, क्योंकि वो कहाँ जाता है, मील में जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब जो सब्जी वगैरह होता है वो। तो हमारे पास वो सब्जी वगैरह कहाँ रहता है, मील में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम करते हैं, अपार्टमेंट, मील, जनरल पीएल। तो ये हो गया हमारा डेबिट वाला पोर्शन जहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह होता है, और क्रेडिट वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग इनकम करते हैं। तो जनरल पीएल में टोटल आएगा, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक 120 आएगा, 1020। और फूड एंड प्रोविज़न जो परचेज हुआ है वो आएगा, ठीक है। अगला कहानी क्या है, यहाँ पे और एक्सपेंसेस हम लोग खोजते हैं। तो यहाँ देखो जनरल एक्सपेंसेस, इसका कोई एलोकेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस को सीधा जनरल पीएल में डाल देंगे। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट का आइटम है, कैश एट बैंक बैलेंस शीट का आइटम है। कस्टमर का मतलब होता है तुम्हारा डेटर, जो कि बैलेंस शीट में जाता है। बिल्डिंग क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स जाता है बैलेंस शीट में। और वेजेस के बारे में क्या बोला है, 6000। तो वेजेस यहाँ पे बोला है आर चार्ज प्रोपोर्शन 1/2 टू अपार्टमेंट। मतलब 6000 का 1/2 होता है 3000, जो कि जाएगा अपार्टमेंट में, 3000 अपार्टमेंट में वेजेस। दूसरा कहानी क्या है, 1/4 टू मील्स। मतलब 6000 का 1/4 मतलब 1500 रुपया, ये कहाँ जाएगा, मील में, ठीक है। और यहाँ रिमेनिंग बोल रहा है जनरल पीएल में। जनरल पीएल में तो हम लोग क्या करता है, टोटल अमाउंट पकड़ता है। तो हम लोग टोटल 6000 ले लेंगे, ठीक है। अगला कहानी इनकम। इनकम मतलब ये हो गया इसका सेल्स। तो इसका टोटल सेल्स कितना हो रहा है, 46,000। और मील का कितना हो रहा है, 32,000। तो हम लोग 32,000 और 42,000 जनरल पीएल में टोटल बैठा दिए, ठीक है। कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, वो वहाँ जाएगा। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर या ट्रेड पेबल इसको बोलते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मतलब ये डिप्रिसिएशन जमा हुआ है ऑलरेडी, काफ़ी सालों से डिप्रिसिएशन जमा क्या है। तो हमारा प्रोविजन कितना है, 20,000। और यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर द क्वेश्चन हैज सेड दैट इंक्रीज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बिल्डिंग टू 28,000। मतलब 20,000 से 28,000, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर इस साल कितना हुआ, 8,000। और ये 8,000 का डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/10 इज़ यूज्ड इन मील डिपार्टमेंट। तो जाहिर सी बात है 8,000 का 1/10 कितना होगा डिप्रिसिएशन, 1/10 होगा तुम्हारा मील में, और बाकी का 9/10 होगा तुम्हारा किस में, अपार्टमेंट में। दूसरा कहानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर, ये 4,000 है। और बोला है इंक्रीज प्रोविजन फर्नीचर बाई मतलब 1,000 से, मतलब इस साल इसका 1,000 का ही डिप्रिसिएशन होगा। और टोटल प्रोविजन कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक है।
तो प्रोविज़न याद रखना है, इसका टोटल प्रोविज़न 28,000, इसका टोटल 5,000, और ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1,000। तो जाहिर सी बात है अगर बिल्डिंग वहाँ पे हुआ है तो फर्नीचर भी 1/10 ही रहा होगा। तो फर्नीचर अगर 1/10 रहा होगा तो फर्नीचर इसका डिप्रेशन कितना है 1,000। तो 1,000 डिप्रिसिएशन है, 1/10 मेरा मील में है और 9/10 मेरा यहाँ पे अपार्टमेंट में। तो अब ये हो गया मेरा कहानी ख़त्म। और यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में तो ये मेरा इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इनकम साइड में डाल देंगे, ठीक है। और ये एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे 200 मेरा डेबिट साइड में, मतलब ये मेरा एसेट है, तो हम लोग इसको एसेट में डालेंगे बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है अ सम ऑफ 800 रिप्रेजेंटिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब वो बंदा जो एकोमोडेशन मतलब जो होटल का प्रोप्राइटर था, वो अपना मालिक जो था अपना घर में रहा था, मतलब होटल के अंदर में रहा था। तो अगर वो रहा वहाँ पे रहेगा तो हम लोग होटल उससे भी चार्ज करेंगे, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। वी टेक बिजनेस एंड प्रोप्राइटर एट डिफरेंटली। तो ये कहानी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा एक टाइप का सर्विस दिया है। कौन दिया है, अपार्टमेंट। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको सर्विस में लिखेंगे ड्राइंग्स बाई प्रोप्राइटर बोल के, ठीक है, ठीक है। तो 240। और दूसरा कहानी क्या है, 560 का खाना खाया है। तो जाहिर सी बात है हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोप्राइटर की बीवी ने उसको खाना नहीं बना के दिया है। तो अगर बीवी खाना नहीं बना के दिए तो अपना होटल में जाके खा लिया। तो जाहिर सी बात है होटल में उसको कितना का खाना खाया, 560 का खाना खाया। तो ये भी प्रोप्राइटर खाया है, तो ये भी एक टाइप का ड्राइंग्स हुआ। तो मतलब फूड एंड प्रोविज़न इतना बनाया, उसमें से इतना खाया। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग जब बनाते थे तो अगर परचेजेस से क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो यहाँ तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बाई साइड में लिख के दिखाएंगे। तो 800 रुपया यहाँ पे इसने विदड्रॉ किया है, टोटल सर्विसेज फ्रॉम अपार्टमेंट 240 एंड फ्रॉम मील 560। तो ये करने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, अपार्टमेंट का 35,260, 13,520 और जनरल पीएल का मतलब असल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 21,000। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताने की बात है, सर्वेंट ऑफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैड ऑक्यूपाइड रूम फॉर 5 डेज 120। मतलब अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो नौकर है वो अपने ही अपार्टमेंट में 5 दिन रहा है 120 रुपया लेके। तो मतलब कितना था वो, 5 दिन इंटू 120, 600 रुपया। तो भाई वो अपने ही डिपार्टमेंट में था, तो उसको खर्चा देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बोला है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का ही बंदा 600 रुपये का खाना खाया है। तो भैया 600 रुपये का अगर खाना खाया है तो मील में क्या होगा, ये इनकम होगा। तो हम लोग लिखेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। तो मील के लिए क्या हो गया, इनकम, और अपार्टमेंट के लिए ये क्या हो गया, अपार्टमेंट के लिए हो गया ये एक्सपेंसेस। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बोल के हम लोग 600 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, किसका, अपार्टमेंट का एक्सपेंसेस में, और मील का इनकम में लिखेंगे इतना 600 रुपया, ठीक है। फिर मील बोलता है मील ऑक्यूपाइड रूम फॉर 6 डेज। तो मील डिपार्टमेंट का जो सर्वेंट है वो 6 दिन के लिए ऑक्यूपाई करता है 120 रुपया, एंड टुक मील। तो ये हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि वो मील डिपार्टमेंट का ही बंदा है। अब कहानी क्या है, ये 6 दिन तक ये था अपार्टमेंट में। तो 6 इंटू 120 कितना होता है, 720। तो ये 720 किसका इनकम हुआ, अपार्टमेंट का। तो अपार्टमेंट में हम लोग लिखेंगे इनकम साइड में, ठीक है। और मील में हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मील डिपार्टमेंट का बंदा है। तो मील डिपार्टमेंट का हम लोग एक्सपेंसेस में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा नेट प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से कैलकुलेट हो गया आ गया। लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग ये और ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये दोनों नहीं आएगा, क्या आएगा 21,000, क्योंकि जनरल बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट कभी भी पर्टिकुलर बनाने के लिए नहीं बोला है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल 2,20,000। तो 2,20,000 हमारा ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 2,000। तो 2,000 और प्लस 800 जो ऊपर मैं यहाँ पे लिया था ड्राइंग्स वो, तो टोटल ये ड्राइंग्स माइनस हो गया। और नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, ये वाला नेट प्रॉफिट पकड़ेंगे जनरल पीएल का। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये आया। सप्लायर का अकाउंट एज सच ऊपर में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 9,800। और यहाँ पे बिल्डिंग कितना दिया हुआ था 2,10,000, ठीक है, 2,10,000, जिसमें से हम टोटल प्रोविज़न, जैसे मैंने तुमको बताया था याद करने के लिए, टोटल प्रोविज़न कितना है 28,000, टोटल वो माइनस करेंगे। सिमिलरली फर्नीचर के पास 6,000 था और टोटल प्रोविज़न करेंट ईयर लेके कितना है तुम्हारा 5,000। तो ये 5,000 ऐड करेंगे,
ठीक है। कस्टमर का बैलेंस ऊपर में देखना, ट्रायल बैलेंस में 800 है, कैश एट बैंक कितना है, और एक्रूड